हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग हिमांशु। तो गाइज, आपने थंबनेल देख लिया होगा। ये अपने बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट 5 रहेगा। इस पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था सप्लाई एंड डिमांड। ओके, इसका पूरा बेसिक वर्जन मैंने आपको सिखा दिया था, कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका फंडामेंटल क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, ट्रेड कैसे लेने होते हैं, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड एक्चुअली मिल जाता है सप्लाई डिमांड पे। आज हम सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स। ओके, अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं होगा तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। यू कैन सी, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ अवर वीडियो गाइस। ओके, आप जाओ देखो। एंड जिन लोगों को भी मतलब जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार ओपन किया है, तो आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस तक सीखनी है तो मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूँ गाइस, जो बेसिक लेवल से मतलब जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग का ए भी पता नहीं है, उसको मैं ए से लेके जेड तक पूरा बेसिक टू एडवांस सिखा रहा हूँ। तो ये सीरीज चल रही है गाइज। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू ऑल्सो बिकम अ मिलियनर विथ मी। ओके, सो या सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। ओके, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, दिस इज माई यूट्यूब हैंडल। ओके, तो गाइज आज के वीडियो में अपन सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स। ओके, सो व्हाट इज मीन माई ट्रेंड लाइन एंड व्हाट इज मीन माई चैनल्स, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले अपन उसकी थेरीज देखेंगे, थेरी के बाद मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। नहीं तो थेरी के वक्त ही जैसे जैसे मेरे को चार्ट की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको समझाते रहूंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ओके, अपन समझते हैं गाइस व्हाट इज मीन बाय ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है मार्केट में, ठीक है, मैं आपको पहले वो समझाता हूँ। तो दिस इज द थ्योरी पार्ट। ओके, ये आप अपने जो नोटबुक की है उस नोटबुक पे आप ये सब लिखो अच्छे से, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो कुछ होने नहीं वाला है गाइस। आपको ये लिखना पड़ेगा आपकी नोटबुक में, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर काम आएगा। ठीक है, आप अगर कुछ भूलते भी हो तो थेरी थेरी वो आपको सब रिमाइंड कर देगी, क्योंकि आपने वो लिखी होगी। ठीक है, सो व्हाट इज द ट्रेंड लाइन? ओके, द ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन द प्राइस ऑन चार्ट to show the direction of market. Okay, in simple words, trend lines direction of price movement. Okay, so क्या होती है ट्रेंड लाइन गाइस? ओके, सो ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है जो कैंडलस्टिक चार्ट पे अपन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द ट्रेंड लाइन? ओके, सो सिंपली ये देखो, मार्केट यहाँ से एक बार एक बड़ा मूव देख के नीचे आया। ठीक है, सो मार्केट जब भी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन गई गई थी। ओके, सो ये देखो, मार्केट जब भी यहाँ से अपन ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की एंड मार्केट उस पर आया तो मार्केट ने एक बाउंस बैक किया है। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन ऑफ द मार्केट। एंड और एक अगर दिखाऊँ, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, मार्केट देखो, वेट अ मिनट, ओके, इसको 3 मिनट पे अच्छे से दिखेगा। यस, सो यू कैन सी गाइस, दिस इज ऑल्सो ट्रेंड लाइन ऑफ द मार्केट गाइस। ओके, मार्केट ने एक बार यहाँ पे आया, सेकेंड टाइम आया एंड थर्ड टाइम जब टैप किया अभी मार्केट नीचे गिर रहा है। तो सो दिस इज द ट्रेंड लाइन गाइस। ट्रेंड लाइन मीन्स जो एक ट्रेंड लाइन भी लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होती है, बट ये अपन एक ट्रेंड में ड्रॉ करते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में। ठीक है, सो दिस इज द ट्रेंड लाइन। So it helps to traders understand where is the price is going. Price is going up or price is going down or price is moving in sideways. Okay, so देखो यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आया, टैप किया, नीचे गया, तो यहाँ पे अपन को क्या पता चल रहा है कि प्राइस नीचे के साइड मूव हो रहा है। ठीक है, अगर अपन और एक ट्रेंड लाइन देखें, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं अच्छे से। हाँ, ये देखो गाइस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द ट्रेंड लाइन। ओके, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में आया तो एक अच्छा सा मूव दिया। सो दिस इज ऑल्सो ये अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन होगी। एंड अपन ने जो ये यहाँ पे ड्रॉ की थी, ओके, ये डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, तो या तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन्स कितनी होती है? अप ट्रेंड लाइन, ओके, जो बुलिश होती है, ड्रॉप बिलो द प्राइस एंड कनेक्ट्स हायर लोज। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय हायर लोज, ये अपन सीखेंगे इसमें गाइज मार्केट स्ट्रक्चर में। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है वो अगली वीडियो में आपको पता चलेगा, बट अब ये आप समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, शो द प्राइस इज मूविंग अप। ओके, मीनिंग बायर्स आर स्ट्रांग। ओके, जो ये मैंने अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की 30 मिनट्स पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यही उन्होंने बताया कि अगर ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉप बिलो द प्राइस हो, बिलो द प्राइस मतलब प्राइस यहाँ पे है, समझो ये वीक छोड़ी मार्केट ने, समथिंग यहाँ पे ये प्राइस क्या हो गई, 4430.472 एंड उसके थोड़े नीचे अपन ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, सो बिलो द प्राइस अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो तो उसका मतलब है
प्राइस का मूवमेंट अपसाइड के लिए बायर्स आर स्ट्रांग है। ओके, इसके बाद है डाउन ट्रेंड लाइन। ओके, सो डाउन की जो है वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, ये डाउन ट्रेंड लाइन है। ओके, मतलब मार्केट की ट्रेंड लाइन कहाँ पे होगी? ड्रॉ अबोव द प्राइस। अबोव मतलब उसके ऊपर। ऊपर जब अपन ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे गिर रहा है, सो इसको अपन डाउन ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, सो या इट शोज प्राइस इज मूविंग डाउन मीनिंग सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर। ओके, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, सिंपल। ओके, अपना नेक्स्ट है द साइडवेज रेंज। व्हाट इज मीन बाय साइडवेज? साइडवेज रेंज इज प्राइस मूव्स लेफ्ट एंड राइट, नो क्लियर डायरेक्शन मीनिंग मार्केट इज कंफ्यूज्ड। ओके, सो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो, अपन ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की यहाँ पे एक, ठीक है, ये वाली एक एंड ये वाली एक। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट एक चैनल में घूम रहा है, मतलब साइडवेज है। सो मार्केट का एक क्लियर मूव नहीं है कि मार्केट किस साइड फट सकता है, नीचे या ऊपर के साइड, तो इसको बोलते हैं साइडवेज रेंज। ओके, दिस इज द साइडवेज रेंज। सो या फोर्थ इज हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स। ट्रेंड लाइन वर्क कैसे करती है? ठीक है, ट्रेंड लाइन एक्ट लाइक सपोर्ट इन अप ट्रेंड, रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। आपको ये समझ में आया? सपोर्ट इन अप ट्रेंड, सपोर्ट इन अप ट्रेंड मतलब क्या? अपन ने जो ये 30 मिनट पे जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाती है। अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस में सीखा था कि व्हाट इज मीन बाय सपोर्ट, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस। सो यही कॉन्सेप्ट यही पे भी लगता है कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे आती है, टैप करती है, तो ऊपर के साइड मार्केट भाग जाता है बिकॉज इट्स अ अप ट्रेंड लाइन। ओके, इसके बाद है रेजिस्टेंस इन डाउन साइड। रेजिस्टेंस इन डाउन साइड मतलब क्या? अपन ने जो ये अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस होता है। यहाँ से मार्केट अगर टैप करता है तो एक नीचे जाने का चांस रहता है। ठीक है, सो या इन द अप ट्रेंड प्राइस कम्स डाउन, ओके, टचेस द ट्रेंड लाइन एंड गोज अप अगेन इन अप ट्रेंड। ओके, मैंने आपको जैसा बताया, सो इट इज द गुड प्लेस टू बाय। ठीक है, इन डाउन ट्रेंड प्राइस गोज अप मतलब अप साइड जाता है, टच ट्रेंड लाइन्स एंड फॉल अगेन मतलब डाउन साइड। इट्स गुड प्लेस टू सेल, अपना सेल पोजीशन लगाने के लिए एक गुड साइन होता है। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ ट्रेंड लाइन ब्रेक। ट्रेंड लाइन ब्रेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो why is the important? When trend line breaks the when price breaks the trend line and close below it. Okay, so its possible meaning is trending is getting weaker, trend may be reverse or market moves goes in sideways. Okay, always wait for candle closing and not just a touch। मतलब क्या? एंड ये जो अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है गाइस, इसमें इसका क्या कहना है पता है क्या आपको? सिंपली फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वेट अ मिनट। ओके, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन आ रही है एंड जब भी ट्रेंड लाइन नीचे के साइड मतलब ब्रेक होगी या ऊपर के साइड ब्रेक होगी, अगर ये डाउन ट्रेंडिंग है तो ओके, सो जब भी ये ब्रेक होगी, जब भी ये ब्रेक होगी तो उसका मतलब थ्योरी का जो कहना है वो ये कहना है कि जब भी ये ब्रेक होगी तब मार्केट एक उसके अगेंस्ट जाके एक मूव दे सकता है। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही इसमें, ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये जो अपने को क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो मार्केट एक अलग ट्रेंड में शिफ्ट होगा। एक तो डाउन साइड के लिए शिफ्ट होगा, एक तो अप साइड के लिए शिफ्ट होगा। वो उसके ट्रेंड लाइन किस साइड के उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइन। ओके, व्हाई ट्रेंड लाइन इज इंपॉर्टेंट? ओके, शोज द मार्केट डायरेक्शन, अपने को मार्केट डायरेक्शन देती है। हेल्प्स इन एंट्री एंड टाइमिंग्स। ओके, हेल्प प्लेस स्टॉप लॉसेस। ओके, helps identify trend reversals. Okay, works in all markets. Okay, forex, crypto, stocks, work in all time frames। किसी भी टाइम फ्रेम पे इजीली वर्क हो जाता है। दिस इज 100% एग्री है। ओके, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो वो एक्चुअली वर्क करती है। ओके, उसके बाद है 7 ट्रेंड लाइन प्लस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस पर कुछ बन नहीं सकती गाइस, बिकॉज ये सिर्फ मैं कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। ये थ्योरी मैंने खुद बनाई है, इस पर सेटअप भी है, बट वो सेटअप अभी के मार्केट कंडीशंस पे काम नहीं करता। कभी कभार कर जाता है, कभी कभार नहीं करता। बट मैंने आपको जो बताया था कि मार्केट में आप जितना हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे उतना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड आपके ट्रेड्स लॉस में कम जाएंगे। ठीक है, सो सेटअप ऐसा कुछ नहीं है, आप ये देख सकते हो, आप ये पढ़ लेना। ओके, अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, point number 8 common mistakes beginner make when they draw trend lines or like that। okay, so draw trend line on every candle पे तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते गाइस। आपने देखा है मार्केट कभी भी अपना अपना जो मूड है वो मतलब जो मूव्स है वो चेंज करता रहता है।
उसके मूड पे डिपेंड करता है गाइस। जब भी अगर इंस्टीट्यूशंस कभी भी घुसते हैं मार्केट को वन साइडेड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, सो या ड्रॉस ट्रेंड लाइन ऑन एवरी कैंडल इज अ मिस्टेक, इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड। ओके, मैंने आपको अभी भी जो एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ट्रेडिंग एवरी ट्रेंड लाइन ब्रेक, ओके, दिस इज द मिस्टेक। फोर्सिंग ट्रेंड लाइन टू फिट आइडिया, ओके। यूजिंग ट्रेंड लाइन अलोन, ओके, नो कन्फर्मेशन, मतलब आप सिर्फ अगर ट्रेंड लाइन पे डिपेंड करोगे, डिपेंड रहोगे, तो फिर वो तो आपके लिए 100% वर्क नहीं करेगा। आपको वो सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए, या फिर आप अगर ट्रेंड लाइन की कुछ स्ट्रैटेजी पे वर्क करें तो और कन्फर्मेशन लेके आप उस पर ट्रेड करो, ठीक है। बेस्ट कन्फर्मेशन विथ ट्रेंड लाइन्स क्या होते हैं? यूज ट्रेंड लाइन विथ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके, आरएसआई एंड मूविंग एवरेज, दिस इज द इंडिकेटर्स। मैं आपको वो इंडिकेटर्स के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वेयर इज द इंडिकेटर्स, ओके, दिस इज 8 नंबर पॉइंट, ओके। सो या, सो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, आरएसआई के साथ, मूविंग एवरेज के साथ एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ। कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। सो इनके साथ अगर आप ट्रेंड लाइन को मर्ज करोगे एंड उस पे अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे तो 100% वर्क होगी और उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी निकल के आता है अच्छे से, ठीक है। ट्रेंड लाइन प्लस कंफर्मेशन इज इक्वल्स टू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ओके। ट्रेंड लाइन शोज द डायरेक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड हेल्प अस ट्रेड विद द मार्केट, ओके, नॉट अगेंस्ट इट। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जाओगे तो आपको लॉस ही होने वाला है, ये तो आपको भी पता है। तो ट्रेंड लाइन अपन को हेल्प करती है कि मार्केट के साथ, मार्केट के ट्रेंड में घुसने की, ट्रेड लेने की एंड प्रॉफिट करने की, ठीक है। दिस इज द थ्योरी ऑफ ट्रेंड लाइन। अब अभी अपन चार्ट पे चलते हैं, वेट अ मिनट, ओके। अभी अपन चार्ट में चलते हैं एंड मैं आपको अच्छे से ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज द सिंपल थ्योरी ऑफ ट्रेंड लाइन। आपने देख लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो ये सारा चीज़, ये आपको लिखना ही है, ओके। दिस इज द कंपल्सरी। नहीं तो आप अगर भूलोगे तो आप फिर से वीडियो में आओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप एक आपकी नोटबुक लो, उसमें ये सारा लिखो, ठीक है। सो या, तो चलो गए चार्ट में चलते, ठीक है। अब अपन ढूंढेंगे ट्रेंड लाइन्स, ठीक है। So guys, you can see this is the trend line, okay. Wait a minute, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। हाँ, ये देखो गाइस, ओके, अच्छे से अभी ये ड्रॉ हो चुके हैं गाइस। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, बट ये ट्रेंड लाइन क्या हुई? ये अप साइड के लिए, अपन को क्या चाहिए? डाउन साइड के लिए ट्रेंड लाइन चाहिए। सो यू कैन सी दिस इज द ट्रेंड लाइन, ओके। मार्केट आया, टैप किया, आया, ऊपर चला गया, आया, ऊपर चला गया। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन फॉर अस। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है? आप जब भी मार्केट में देखोगे ना गाइस, जब भी एक अपसाइड या डाउन साइड के लिए मूव आता है ना, तब मार्केट एक ऐसे पैटर्न में चलता है। एक ऐसा आया स्विंग, ऐसा मार्केट आया, नीचे चला गया, फिर से ऐसा थोड़ा हुआ, नीचे चला गया, फिर से थोड़ा हुआ, नीचे चला गया, फिर से थोड़ा हुआ, नीचे चला गया। एंड जब भी मार्केट में अप ट्रेंड आता है, इसका अपोजिट मार्केट ऐसे आता है, बाउंस बैक करता है, आता है, बाउंस बैक करता है, आता है, बाउंस बैक करता है, आता है, बाउंस बैक करता है। सो ये जो मार्केट के लोअर पॉइंट्स जो पड़े होते हैं ना, वहाँ पे अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक अप ट्रेंडिंग, इसके लिए मैंने मतलब ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस हो गया, इसको अपन डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मार्केट आया तो अपन यहाँ से एक सेल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। सो हाउ वी कैन ट्रेड, ओके, फर्स्ट सेकंड, ओके। यहाँ पे अगर, यहाँ पे अपन को एक्स्ट्रा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा ही है गाइस। जब भी मार्केट थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करे, एक हाथ निगेटिव कैंडल बने, तो आपको सीधा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ट्रेंड लाइन के थोड़े ऊपर आपको अपना एसएल रखना है एंड 1:2 का आपको आपका टारगेट रखना है। दिस इज डन। 1:2 इजीली मिल जाता है, 1:3, 1:4 भी मिल जाते हैं गाइस इस पे, ठीक है। सो ये देखो, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे टच नहीं हुआ, ये सेकेंड मानेंगे एंड ये थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे टच हुआ है, ओके, थर्ड टाइम। सो आप यहाँ पे ट्रेड लग सकते हो। यू कैन सी 1:2 कितना मिला, ये 1:2 2.58, ओके। सो दिस इज हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स। एंड जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, सो यू कैन सी गाइस, एक इजीली डाउन साइड मूव आ गया है। सो अब यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या? नहीं बन रही है। लोअर टाइम फ्रेम पे अपन ने 1 मिनट पे यहाँ पे ड्रॉ किया था कि यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन कुछ बन रही है, ठीक है। अगर इसको अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, या सी गाइस, एग्जैक्ट मैंने हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की, लोअर टाइम फ्रेम पे वो अच्छे से वर्क कर गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स, ओके। आप जितना उसको हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करोगे उतना वो परफेक्टली वर्क करेगी, ठीक है। सो यू कैन सी गाइस, मार्केट आया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आया, एंगल एक हाथ अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आप ट्रेड लोगे एंड उसके साथ 1:2 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा एंड बूम, यू कैन सी द ट्रेड प्रॉफिट, ओके। अगली बार आया और यहाँ पे प्योर एंगल बनाया, यहाँ पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द 1:2,
एग्जैक्ट 1:2 दिया है गाइस, यू कैन सी एग्जैक्ट 1:2 दिया है, मार्केट वहां से रिवर्स हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टच नहीं हुआ है शायद, ठीक है, यस यहाँ पे टच नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। एंड यू कैन सी गाइस दिस इज द, आप अगर ऐसे भी ड्रॉ करो तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है। वीक को कंसिडर करना ना करना ये आपके एक्सपीरियंस पे करता है। अब मैंने देखो यहाँ पे वीक्स को कंसिडर नहीं किया है दोनों का, इन दोनों का एवरेज निकाला, उसके बीच में से जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया अच्छे से, बिकॉज इफ अगर आपने मार्केट समझो यहाँ तक आया है, समझो इसके इस कैंडल के बाद का यहाँ पे मार्केट नहीं है, ये भूल जाओ सारा, पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को 2 बार तो टच किया है, सो थर्ड बार मार्केट 100% आएगा मार्केट को टच करने, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नहीं आया वो बात अलग है, बट आएगा तो आपको ट्रेड ले लेना है एक हाथ अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के, ठीक है। यू कैन सी दिस इज कितना मिला 1:1.7, दिस इज द 1:1.7। मैंने आपको बोला है कि मार्केट जब आपको 50% टारगेट दे तो आपको आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है, ओके। ये भी मैंने सिखाया था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के वीडियो में, ठीक है। यू कैन गो एंड वॉच इन यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो या सो दिस इज हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स, और 3-4 एग्जांपल देख लेते गाइस अच्छे से, ओके। यू कैन सी दिस इज अवर ट्रेंड लाइन, ओके। मार्केट फर्स्ट टाइम आया, ओके, दिस इज फर्स्ट सेकेंड, एंड जब भी मार्केट थर्ड टाइम आएगा आप ट्रेड ले सकते हो अच्छे से। यू कैन सी कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके। मार्केट जब भी ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हो गाइस, सो दिस इज द कैंडल, ओके, दिस इज द कैंडल। अब इसका अगर 50% भी निकाले तो इस कैंडल का 50% की बॉडी जो है वो यहाँ पे है, तो आप सीधा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, एंड टारगेट इज 1:2 के लिए, 1:2 तो ऑलरेडी मिल चुका है, सो आप 1:3 1:4 ट्रेलिंग एसएल कर करके आप ट्रेड ले सकते हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेंड लाइन, ओके। वन मोर इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेंड लाइन, बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे के साइड चला गया, यानी डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो गया, उसके बाद अप ट्रेंड में भी आया, बट ट्रेंड लाइन ऐसे भी होती है, कभी कोई वर्क नहीं करते। अभी अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो ये ऐसा बहुत बार आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट अगर अपन बड़े टाइम फ्रेम पे चले सो ट्रेंड लाइन इज एक्यूरेटली वर्क, ओके। यू कैन सी दिस इज द ट्रेंड लाइन, ओके। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आया, आप लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो, वो ट्रेंड लाइन देखो, वहाँ पे एक आध अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो आप सीधा वहाँ पे ट्रेड करो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अपन ने ड्रॉ की वो वाली, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन सी दिस इज द एंगल कैंडल, अपना जो ट्रेड है वो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, इसका नीचे का आपका एसएल, एंड सीधा 1:2 के लिए अपना टारगेट रहेगा। ट्रेंड रिवर्स होने के कारण एंड वॉल्यूम मार्केट साइडवेज होने के कारण अपना ये ट्रेड लॉस में ही जाएगा, लॉस में भी नहीं जाएगा गाइस। अगर अपन देखें 1:2 यहाँ पे हो रहा है, एंड इसका 50% भी अगर निकाले, वेट अ मिनट, ओके, हाँ गाइस एसएल जाएगा इसमें, इतना भी आपको मिलता है तो आपका एसएल भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर ही सकते हो, बट ठीक है एक हाथ एसएल जाता है, ओके, दैट इज नॉट अ बिग बिग पार्ट, ओके। सो दैट्स हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स, ओके। अभी अपन चलते हैं चैनल्स, ओके। इतना मैंने आपको समझा दिया गाइस, ट्रेंड लाइन के सारे एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है। सो अभी अपन चलेंगे बेसिक्स पे, ठीक है। तो अभी अपन चलेंगे गाइस थ्योरी पे, मैंने आपको ट्रेल लाइन की थ्योरी बता दी है, अब अभी अपन चैनल्स के बेसिक्स पे चलेंगे, ओके। सो चैनल का जो अभी अपन थ्योरी देखेंगे उसमें आप अच्छे से ध्यान देना, ये दोनों चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट दोनों अलग है, इसलिए मैंने दोनों एक ही वीडियो में आपको कवर कर दिया है, ओके। इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में करने का डिसीजन लिया, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय चैनल्स, okay, in forex trading a channel is an area on the price chart where price moves between the two parallel lines, okay. अपर लाइन को आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो, मींस प्राइस यूजुअली कम्स डाउन फ्रॉम हियर। लोअर लाइन को आप सपोर्ट मान सकते हो, प्राइस यूजुअली गोज अप फ्रॉम हियर, ओके। प्राइस कीप्स बाउंसिंग इनसाइड द रेंज लाइक अ बॉल बिटवीन टू वॉल्स, ओके। मतलब क्या, सिंपली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा ही है, बट ये एक चैनल बनाता है। चैनल मीन्स क्या, मैं आपको अगर दिखाऊँ, मैंने आपको मार्केट जब भी, यू कैन सी दिस इज द चैनल, ओके। मार्केट एक चैनल में घूम रहा है, सो दिस इज द चैनल, इसको अपन चैनल बोलते हैं। इसका जो टूल है गाइज, आप यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका पैरेलल चैनल का एक टूल है, इस पे अगर आप क्लिक करो, ओके, मैं ये सारी ड्राइंग्स निकाल लेता हूँ, एंड यू जस्ट यहाँ से यहाँ तक लेके एक ड्रॉ करो ऐसे, एंड ये देखो ये आपके लिए एक चैनल बना देता है गाइज। सो आप इसको कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ, ओके। सो दिस इज द चैनल एंड दिस इज द चैनल टूल, ओके। ये आप स्टार कर लो, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ओके।
सो या दिस इज द चैनल। चलते हैं आगे। ओके, हाउ इज द चैनल फॉर्म? चैनल फॉर्म क्यों होता है? ओके, द चैनल इज formed when price makes higher highs and lower lows in uptrend and lower highs and lower lows in downtrend। ये मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा। ओके, प्राइस मूव्स साइडवेज, इसका मतलब क्या? रेंज में अगर घूमे तो उसको साइडवेज चैनल कहते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइडवेज चैनल। ओके, डाउन ट्रेंड चैनल का मतलब ये हुआ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ करोगे, ओके, एंड डाउन साइड के लिए भी, डाउन पे भी एक लाइन ड्रॉ करोगे, सो दिस इज द डाउन चैनल। ओके, ये यहाँ से कहीं से अच्छे से ड्रॉ होगी। ओके, सो दिस इज द डाउन ट्रेंड चैनल। प्राइस ऊपर जब भी टच हो रहा है तब नीचे आ रहा है। ठीक है, सो या टाइप्स ऑफ चैनल, चैनल्स का कितना टाइप्स होता है वो अपन देखेंगे अभी। सो फर्स्ट टाइप है अप ट्रेंड चैनल, मतलब बुलिश चैनल। ओके, प्राइस इज गोइंग अप। ओके, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? लोअर लाइन कनेक्टिंग हायर लोज मीन्स सपोर्ट एंड अपर चैनल इज टचिंग हाइस। ओके, रेजिस्टेंस बेस्ट फॉर बाइंग नियर द सपोर्ट। ओके, एंड डाउन चैनल मैंने आपको अभी अभी ड्रॉ करके दिखाया है। दिस इज द डाउन चैनल। ओके, अप चैनल बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, सो या यू कैन सी दिस इज द अप चैनल। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको अभी ड्रॉ करके दिखा रहा होगा। ठीक है, दिस इज द अप चैनल, दिस इज द डाउन चैनल। ठीक है, या सो डाउन चैनल में क्या होता है? अपर लाइन कनेक्टिंग लोअर हाइज मीन्स रेजिस्टेंस पे। ओके, लोअर चैनल्स लाइन टचिंग लोज मतलब सपोर्ट। ओके, बेस्ट फॉर सेलिंग नियर द रेजिस्टेंस। ओके, एंड साइडवेज जो होता है, मैंने आपको ये साइडवेज भी ड्रॉ करके दिखा दिया। ठीक है, साइडवेज का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक छोटे से एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इसको साइडवेज बोलते हैं। यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की होता है, तो सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है अपन ने साइडवेज देख लिया। ठीक है, तो साइडवेज की प्राइस मूव्स लेफ्ट टू राइट, नो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ओके, बाय एट द बॉटम, सेल एट द टॉप, ओनली इफ मार्केट इज स्लो। मतलब इसका मतलब क्या? इसने अपन को एक आइडिया दिया बाय एंड सेल करने के लिए कि जब भी मार्केट इस लोअर पॉइंट पे टच हो, एक अप चैनल पे टच हो, ओके, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है चैनल की, वहाँ पे अगर टच हो तो वहाँ पे सेल करो, एंड जब भी इधर नीचे के साइड टच हो तो एक बाय करो, ऐसा वहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद है हाउ डज चैनल वर्क? चैनल वर्क कैसे होता है? ठीक है, सो थिंक लाइक दैट, प्राइस गोज अप, हिट रेजिस्टेंस एंड कम डाउन। ओके, मतलब कि अगर आपका जो घर है उसका जो स्लैब, मराठी में गच्ची बोलते हैं उसको, अगर एक आप स्पंज का बॉल मारोगे तो वो आप नीचे ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज लाइक दैट, hit the resistance and come down। okay, and price goes down, hits the support and goes up। मतलब अगर आप वही स्पंज का बॉल जमीन पे एकदम जोर से मारोगे तो वो एक बाउंस बैक लेगा एंड अप साइड के लिए जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रिस्पेक्ट मेनी टाइम्स, दैट्स वाई ट्रेडर्स लव चैनल्स। ठीक है, ये ट्रेडर्स के लिए, मतलब सारे ट्रेडर्स चैनल्स को अच्छी तरह से यूज करते हैं, एंड वो उनका डेली कंफर्मेशन टूल होता है ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, point number 4, why channel is important in forex market? Okay, first, help find entry points। Okay, buy near lower channel line, sell near upper channel line। Okay, help place stop losses। Okay, stop loss कहाँ पे रखना है तो उस पर हेल्प करता है चैनल। फॉर बायर्स, स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट। फॉर सेल, स्टॉप लॉस बिलो रेजिस्टेंस। ओके, बिलो नहीं, अबो रेजिस्टेंस। ओके, तो थर्ड, हेल्प सेट टेक प्रॉफिट। ओके, टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है वो चैनल अपन को बताता है। बाय टेक प्रॉफिट कहाँ पे होता है? नियर रेजिस्टेंस। सेल टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना होता है? नियर सपोर्ट। ओके, हेल्प टू अंडरस्टैंड ट्रेंड, चैनल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मार्केट ट्रेंड। ओके, इस चैनल ये साइडवेज चैनल है, तो इसका डायरेक्शन क्या है? ये अप साइड के लिए अपन को डिनोट कर रहा है गाइस, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ? अप साइड के लिए। इसका क्या हुआ? डाउन साइड के लिए। इसका क्या हुआ? अप साइड के लिए। सो दिस इज सिंपल। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 6, चैनल ब्रेकआउट, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना नहीं है बट या दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, समटाइम प्राइस ब्रेक्स द चैनल। ओके, ब्रेक कर जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक्स अबो अपर लाइन इज अ स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। ओके, ब्रेक्स बिलो लोअर लाइन स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल। ओके, अगर मार्केट यहाँ से अगर ये तोड़ दे और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ से एक बाय अपन को एंट्री मिल सकते हैं, एंड अगर मार्केट इससे कुछ नीचे की साइड तोड़ रहा है
ये चैनल, तो अपन को एक सेल साइड के लिए एंट्री मिल सकती है, सिंपल। ओके, ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन, डोंट जंप फास्ट। ओके, कंफर्मेशन के लिए अपन को क्या यूज करना होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करने होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स यूज करने होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कौन से डायरेक्शन में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, वो देखना पड़ता है guys, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर मेक। ओके, बिगिनर्स कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं चैनल्स ड्रॉ करते वक्त, ठीक है, या फिर चैनल को आइडेंटिफाई करते वक्त। ड्रॉ चैनल्स ऑन रैंडम प्राइजेस, ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन, इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम। गाइज आपने अगर देखा होगा कि हायर टाइम फ्रेम, ये हर ही बार आ रहा है कि इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम, इसका मतलब क्या होता है। सो गाइज आप जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखोगे ना, उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आएगी अच्छे से। बट जब आप मल्टी टाइम फ्रेम, मतलब आप 4 घंटे पे एनालिसिस करोगे, फिर 1 घंटे पे आओगे, फिर 30 मिनट्स पे आओगे, फिर 15 मिनट्स पे आओगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो ट्रेड्स अपन हायर टाइम फ्रेम पे लेते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट जब हायर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड में होता है ना गाइज, वो ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा पुल बैक होता है, सो वो इतना मायने नहीं रखता। इसकी वजह से मार्केट का जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड होता है उसी को अपन को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडिंग एवरी टच। ओके, मतलब मार्केट अगर ऐसे ट्रेंड लाइन पे अगर आ रहा है एंड ट्रेडर एवरी टच पे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टच हो गया, थर्ड टच पे ट्रेड ले लिया, फोर्थ टच पे, फिफ्थ टच पे, यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया, तो ये लॉस हो गया। सो दिस इज ऑल्सो मिस्टेक। ओके, बेस्ट टाइम फ्रेम्स फॉर चैनल्स, चैनल्स के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है। ओके, सो 1 hour and 4 hour फॉर डेली, वेरी रिलायबल, ठीक है, मतलब कुछ इतना इसमें आपके ट्रेड्स अच्छे से फॉलो होंगे, वर्क करेंगे, कम लॉसेस जाएंगे, ठीक है। that was his these times frames are very good for traders, 1 hour and 4 hour and daily. Okay, 5 minute and 1 minute, this is the scalpers time frame. Okay, so it's very noisy होते हैं and use carefully. Okay, so guys this is the theory of channels, you can write in your notebook. Okay, दिस इज द थ्योरी ऑफ चैनल। ओके, अभी अपन चार्ट में चलते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड चैनल, दिस इज द साइडवेज चैनल एंड दिस इज द अप ट्रेंडिंग चैनल। सो चैनल को कैसे ड्रॉ करना है, ये जो मैंने आपको टूल बताया, ये टूल कहाँ पे होता है, आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आओगे, 1 नंबर का यहाँ पे टूल बॉक्स ओपन करोगे एंड यहाँ पे चैनल्स में ये पैरेलल चैनल ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको निकालोगे तो आपको सिर्फ चैनल समझो, ये एक साइडवेज चैनल, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन इसको ऐसे करो एंड ड्रैग ड्रॉप करो, ठीक है, ये अपने आप ही यहाँ पे लग जाएगा। सो यू कैन सी दिस इज द चैनल फॉर अस, मार्केट इसी में घूम रहा है, तो दिस इज द साइडवेज चैनल। तो या यहाँ पे भी एक चैनल बन रहा है गाइस, एकदम छोटा बन रहा है बट बन रहा है, उसको अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी या यू कैन सी ये थोड़ा तोड़ा, मतलब ये फ्रिकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट आया, टच किया एंड अप साइड के लिए मूव दिया, आया, टच किया, बाहर निकला थोड़ा, बट इतना उतना चलता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द लोअर टाइम फ्रेम। ओके, सो आया, टच किया, ऊपर के साइड चला गया। सो दिस इज द अप ट्रेंडिंग चैनल, दिस इज द साइडवेज चैनल। अभी ये देखो, ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल, ठीक है, इसको भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप अगर इस टूल का यूज भी नहीं कर रहे हो ना तो भी चलता है गाइज, आप सीधी लाइन ड्रॉ करो वो भी चल जाती है मार्केट में, ठीक है। यू कैन सी टच हुआ, यहाँ पे भी आप कंसिडर कर ही सकते हो, टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, टच हुआ, टच हुआ। ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, डाउन ट्रेंड, तो जब भी मार्केट यहाँ पे टच होगा तभी आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड आप नहीं ले सकते, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड के लिए। सो या दिस इज हाउ चैनल वर्क्स। सो अगर आप इस टूल का यूज़ नहीं करते तो आपको सीधा यहाँ पे आना है, इस लाइन को, ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे उसको स्टार करोगे, तो आप जो भी स्टार करोगे गाइज वो यहाँ पे टूल्स में आएगा। ये मैं इसके भी एक इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे सी बड़ी वाली, तो आप सिर्फ इतना समझो कि आप जो भी टूल यहाँ पे स्टार करोगे, यहाँ पे जाके स्टार किया, ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया, इसको अगर निकाल दो, रिमूव कर दिया, ठीक है। सो ये ट्रेंड लाइन लेनी है आपको एंड आप इसको ऐसा भी ड्रॉ करोगे तो ये भी वैसा ही वर्क करता है चैनल जैसा। यू कैन सी दिस इज द डाउन चैनल। ओके, सो या these are the examples of channel guys. Okay, दिस इज़ वेरी सिंपल। चैनल आप सिर्फ एंट्री मॉडल के लिए, कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हो, बाकी चैनल्स का कोई यूज़ नहीं होता। सिर्फ अच्छे से चैनल्स एंड ट्रेंड लाइंस का जो आपको मैंने आज बताया वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट दोनों एक ही चीज़ है गाइस। अगर आप ऊपर के साइड एक लाइन ड्रॉ करो, नीचे के साइड एक ड्रॉ लाइन करो, ये चैनल हो जाता है। अगर ये निकाल दो, ठीक है, मैं अभी एक निकाल दिया, तो ये क्या हो गई, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई गाइस। इस प्राइस के लिए, इस प्राइस चार्ट के लिए एक ट्रेंड लाइन हो गई। अगर मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो ये एक चैनल हो गया,
मतलब मार्केट इस लाइन पे रिस्पेक्ट कर रहा है, इस लाइन पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये चैनल हो गया गाइस, ठीक है। सो दिस इज हाउ ट्रेंड लाइंस एंड चैनल वर्क्स इन मार्केट। दिस यूज फॉर ओनली फॉर कंफर्मिंग योर ट्रेड्स। आप एंट्री करने से पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर मार्केट का ट्रेंड चेक करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। ओके, सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे होती है, कैसे वर्क होती है, ठीक है। मैंने आपको ट्रेंड लाइन की थ्योरी भी बता दी, मीनिंग भी बता दिया, यूज अब उसमें कितने टाइप्स होते हैं, ओके। एंड सेम एज सिमिलर एज मैंने आपको चैनल्स का भी सब कुछ बता दिया कि चैनल क्या होता है, कैसे वर्क होता है, ठीक है। उस पर ट्रेड्स कैसे लेने होते हैं। चैनल्स पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए गाइस, ओके। चैनल्स पे ट्रेड नहीं लेते, चैनल्स एंड ट्रेंड लाइन सेम है। मैं अभी भी आपको दो दो तीन तीन बार ये बोल रहा हूँ, चैनल्स एंड ट्रेंड लाइंस आर सेम। जस्ट चैनल्स में दो लाइंस होती है, ट्रेंड लाइन सिर्फ एक ही होती है, ओके। मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर आपको वीडियो नहीं समझा तो एक बार और देखो, बार बार देखो, एंड अच्छे से आपकी नोटबुक में इसकी नोट्स बनाओगे, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से चार्ट पे एक्सप्लेन कर दिया कि चैनल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, क्या, ओके। सो चलो गाइस, रुकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो गाइस, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना गाइस, जाओ सब्सक्राइब करो, बिकॉज इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं भी आपको एक नए नए कॉन्सेप्ट सिखाने का ट्राई करूँगा। बस एक बार ये सीरीज खत्म हो जाए, उसके बाद अपन अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे, उस पर मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। छोटे अकाउंट को बड़े कैसे करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बहुत चीज़ें गाइस, बहुत चीज़ें हैं। मैं अभी यूट्यूब पे नया नया हूँ, इसलिए कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी गाइस, बिकॉज आई एम अ मराठी गाय। सो मुझे प्रॉपरली, मतलब इतनी प्रॉपरली हिंदी नहीं आती। सो मैं जितना भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, आपको अगर वो थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, सो यू कैन, मतलब मैं समझ सकता हूँ, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, ओके। सो कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत अभी होगी, क्योंकि मेरा हिंदी कुछ इतना अच्छा नहीं गाइस। मैं बचपन से मराठी ही बोलता आ रहा हूँ, सो या बट मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियोस बनाने की। सो आप, अगर आपको नहीं समझे, आप दो दो तीन तीन बार देखो एंड अच्छे से उसको समझो, आपकी नोटबुक में लिखो, ओके। सो चलो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केट स्ट्रक्चर। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसएमसी, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, बट ये स्कैल्पर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ओके। सो या अगले वीडियो में अपन सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। सो चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।